हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एससीसी और एफसीसी क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता की बात करी थी। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बीसीसी क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता की, क्योंकि हम पढ़ रहे थे घनीय एकक कोष्ठिका, और घनीय एकक कोष्ठिका में आपके 3 प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं, एसएससी, बीसीसी, एफसीसी। और हमने एससीसी और एफसीसी की क्रिस्टल जालकों की संकुलन क्षमता का अध्ययन कर लिया था। अब हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में बीसीसी क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता का। अब संकुलन क्षमता किसे कहते हैं एक बार और बता दे रहा हूँ। किसी क्रिस्टल जालक का कण माने परमाणु, अणु या आयन जितना भाग घेरते हैं उस घिरे हुए भाग को हम कहते हैं, उस क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे बीसीसी की। तो ये क्या होता है, आपका संकुलन क्षमता का फॉर्मूला लिखा हुआ है जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सीखा था। तो बीसीसी क्रिस्टल जालक, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बीसीसी क्रिस्टल जालक की संरचना बनाएंगे जो आपको आती है। ये आपका क्या है, एक बीसीसी क्रिस्टल जालक है। और आपको पता है जो बीसीसी क्रिस्टल जालक होता है, बीसीसी क्रिस्टल जालक यानी बीसीसी संरचना का जो क्रिस्टल जालक होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, यानी जिस क्रिस्टल जालक के कोनों पर तो परमाणु होते हैं लेकिन उसके साथ साथ घन के केंद्र पर भी परमाणु होते हैं। और परमाणु को हम क्या मानते हैं, एक गोला, और गोले का केंद्र क्या होगा ये, और घन का केंद्र क्या होगा, बिल्कुल सेंटर। जैसे ये कमरा है, ये क्या है, घन के आकार क्या है, आपके घन आपके आकार का है, तो इसका जो केंद्र होगा वो क्या होगा, एकदम बीच में परमाणु क्या आएगा, आपका पूरा आ जाएगा। इसी तरह जो बीसीसी क्रिस्टल जालक होता है, इसके कोनों पर तो परमाणु होते हैं, प्रत्येक कोने पर तो परमाणु होते हैं। तो कोने घन के कितने होते हैं, 8। और इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, ए, यानी जे भी भुजा ए, जे भी भुजा ए, जे भी भुजा ए। तो घन की प्रत्येक भुजा आपको पता होनी चाहिए कि होती है ए क्यों होती है, क्योंकि हम किस में अध्ययन कर रहे हैं, घनीय एकक कोष्ठिका में। और जो घनीय एकक कोष्ठिका के जो पैरामीटर थे, पैरामीटर मतलब अक्षीय लंबाइयाँ और अक्षीय कोण। और अक्षीय लंबाइयाँ क्या थी, सब बराबर होती हैं, ए बराबर बी के, बी बराबर सी के। और जैसे आपके अक्षीय कोण होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, वो भी होते हैं आपस में बराबर होते हैं, कितने के होते हैं, 90 डिग्री के। और अक्षीय जिसके अक्षीय कोण और अक्षीय लंबाइयाँ बराबर होती हैं उसके क्या होते हैं, जो क्रिस्टल बनता है वो किसके आकार का बनता है, घन के। और घन की प्रत्येक भुजा की होती है बराबर, जैसे लीडो का डाइस। तो इसके प्रत्येक कोने पर तो परमाणु होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ घन के केंद्र पर भी परमाणु होता है। तो हमने परमाणु को क्या माना है, एक गोल होता है, परमाणु क्या होता है, गोल होता है गोले की, और गोले का क्या होता है, केंद्र। और केंद्र से परिधि तक की दूरी की होती है आपकी r। तो जो एक परमाणु ये रखा हुआ है, एक परमाणु ये रखा हुआ है, एक परमाणु ये रखा हुआ है, इन परमाणु की त्रिज्याएं होंगी। तो हमने इन परमाणु की त्रिज्या को क्या करा, आपस में मिला दिया। इसको मान लिया हमने a, इसको मान लिया b, और इसको मान लिया c। तो हमें a भी निकालना है, क्या निकालना है, a और b की लंबाई निकालना है। तो a भी निकालने के लिए हमारे पास ये होना चाहिए, तो इसको हमने डॉट डॉट वाली है, तो हम इसको निकालेंगे पहले। और इसको मान लिया d। तो एक और घन बनाता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। ये हमने क्या करा, एक और घन बना लिया। ये हमारा क्या है, एक और घन। तो आपको पता है घन के प्रत्येक कोने पर क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक क्या होता है, सेंटर पे परमाणु होता है, घन के केंद्र पर परमाणु होता है। तो घन के कोनों पर तो परमाणु होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ केंद्र पर भी परमाणु होता है। तो जो कोनों पर परमाणु होता है, अगर हम इसका रियल स्ट्रक्चर देखें तो वैसे होता है, यानी जो कोनों पर जो बीच में परमाणु होता है वो ऐसे करके होता है, और जो कोने पर परमाणु होता है वो क्या होता है, ऐसे करके होता है। ऐसे का मतलब यानी जो परमाणु होते हैं एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं, एक दूसरे से चिपके होते हैं। इनकी जो संरचना होती है परमाणुओं की, तो एक दूसरे से क्या कर रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। तो ये एक आपका केंद्र में परमाणु है, और क्या ये घन के कोने पर, ये क्या है, एक दूसरे चिपके हुए हैं। इसी तरह ये कोने वाला परमाणु जिनकी हमने त्रिज्याओं को इस तरीके से मिलाया था, ये भी क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। आपको पता है केंद्र से परिधि तक की दूरी की होती है आपकी r होती है। तो ये क्या है, गोला है, इसके केंद्र से यहाँ तक की दूरी r, इसके केंद्र से यहाँ तक की दूरी r, और इसकी यहाँ तक की दूरी की हो गई r, और इस केंद्र से इसकी यहाँ तक की दूरी की हो गई आपकी, इसकी भी दूरी हो गई आपकी r। अब बात सुने, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी कितनी हो गई r। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, ए बी के बीच में जो लंबाई है वो 4 त्रिज्या आ रही है, आधी इस गोले की, क्योंकि आपको पता है जो कोने पर परमाणु होता है वो पूरा नहीं होता, इधर कुछ भाग इधर लटक होता है, कुछ भाग इधर लटक होता है। इस बात का हम अध्ययन पीछे लेक्चरों में कर चुके हैं। तो कुछ भाग इधर लटक होता है आपका, कुछ भाग इधर लटक होता है। तो इसकी त्रिज्या r
और इसकी आर, इसकी आर, इसकी आर, तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका 4r। तो ए बी बराबर हमारे किसको होता है, 4r के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। ये मैंने समझा दिया, ये क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। इसको हमने क्या करा था, डैश डैश करके मिला दिया था। तो हमें ए बी भुजा निकालना है। तो आपको तो पता है घन की प्रत्येक भुजा ये होती है, ये ए है, लेकिन हमारे पास ये नहीं है। अगर ये होती हमारे पास बी सी, तो हम क्या निकाल लेते, ए बी निकाल लेते। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज ले लिया आपका बी सी डी। तो त्रिभुज बी सी डी में हम अध्ययन करते हैं, त्रिभुज बी सी डी में। तो त्रिभुज बी सी डी में देखें, ये क्या है आपका कर्ण बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर, और ये क्या है सी डी प्लस सी डी का स्क्वायर। आपने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो हमें क्या निकालना है, ये बी सी निकालना है, बी सी का स्क्वायर। बी सी का सी पे स्क्वायर का मतलब ये पूरे पे स्क्वायर है, बी सी पे, यानी दोनों पर क्या है, होल है, होल स्क्वायर है। तो डी सी आपको कितना दिया है, डी सी भी यानी सी डी भी आपको ये दिया है, और बी डी भी आपको क्या दिया है, ए, क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा की होती है बराबर होती है। तो ये इसका मान रख दिया, बी डी कितना है आपको ए, और आपका सी डी भी कितना है ए, तो प्लस ए स्क्वायर। ए पे स्क्वायर चढ़ा होगा तो क्या होगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जोड़ेंगे तो कुल कितना हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर। तो बी सी बराबर हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर। बी सी पे क्या चढ़ा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट 2a स्क्वायर। आपको पता है जिस संख्या पर आपका स्क्वायर चढ़ा होता है रूट के अंदर, अगर जोड़ा बननी हो तो एक की हो जाती है बाहर। जैसे रूट के अंदर 5 गुणा 5 है तो एक 5 बाहर आएगा। इसी तरह रूट के अंदर ए स्क्वायर तो एक क्या हो जाएगा आपका बाहर बन जाएगा, क्योंकि जो ए स्क्वायर है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू ए, यानी वर्ग से क्या हो जाएगा आपका रूट कैंसिल हो जाएगा। तो बी सी बराबर आ गया आपका रूट 2a। तो बी सी का मान हमने निकाल लिया रूट 2a। अब हमें क्या निकालना है अपना ए सी। तो ए सी जो कौन से त्रिभुज ले रहे हैं हम, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। ये क्या है आपका कर्ण ए बी स्क्वायर बराबर किसके होगा, ए बी स्क्वायर बराबर हो गया बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के। तो हमें क्या निकालना है, ए बी स्क्वायर। तो आपके पास बी सी का मान है, बी सी कितना है निकाला है, भी हमने रूट 2a निकाला है। तो बी सी निकाला है रूट 2a का स्क्वायर, और ए सी जो ए सी है, ए सी कितना दिया है, तो इस पर स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा, रूट हमारा स्क्वायर है तो इस पर से क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा। जब किसी रूट पे स्क्वायर चढ़ा होता है तो उसका रूट हट जाता है, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर आ गया 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा आपका ए बी बराबर 3a स्क्वायर। ए बी पे क्या चढ़ा है आपका, स्क्वायर चढ़ा है। जब ए बी पे से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट 3a स्क्वायर। आपको पता है जिस पर रूट चढ़ा होता है उसमें से अगर किसी संख्या का जोड़ा बननी हो तो क्या निकल जाती है आपकी, एक बाहर निकल जाती है। तो ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, तो एक ए आपका क्या आ जाएगा बाहर। तो ए भी बराबर आ जाएगा आपका रूट 3a। ए भी बराबर आ गया हमारा रूट 3a। तो हमें क्या निकालना था, ए बी निकालना था, ए बी आ गया हमारा रूट 3a। अभी आपको पता है ए बी किसके बराबर होता है, 4r का, क्योंकि ए बी की जो बीच की दूरी है इसमें 4 त्रिज्याएं पड़ती हैं, आधी इस गोले की और ये पूरे गोले की 2 और एक आधे इस गोले की। तो आर 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 कितना हो गया आपका 4r। तो ए बी किसको बराबर होता है, 4r। तो 4r हम इसके लिए पुट कर देंगे। तो 4r बराबर क्या हो जाएगा आपका रूट 3a। हमें किसका मान निकालना है, ए का। तो ए बराबर आ जाएगा आपका 4r बटे रूट 3। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी संकुलन क्षमता निकालनी है। तो संकुलन क्षमता के लिए आप ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए, पी डॉट की होती है संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं इसको। तो जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू इंटू 100 अपॉन ए क्यू। तो संकुलन क्षमता का हमारा फॉर्मूला होता है पी डॉट ई इज इक्वल टू जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू इंटू 100 अपॉन ए क्यू। तो ये होता है हमारा संकुलन क्षमता का फॉर्मूला। अब जेड के मान की बात करते हैं। आपको मैंने बताया ही था, एसएससी संरचना क्रिस्टल जालक हो तो जेड का मान क्या होता है आपका 1 होता है, और अगर बीसीसी का होता है तो हम जेड का मान कितना लगाते हैं 2, और एफसीसी का होता है तो हम जेड का मान लगाते हैं 4।
तो हमारा जो क्रिस्टल कौन सा है, बीसीसी संरचना का है, तो जेड का मान कितना पुट कर देंगे आप 2। तो पी डॉट ई बराबर 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यू इंटू 100 अपॉन ए क्यू। ए का मान कितना है 4r/√3, तो 4r/√3 हमने किसका मान रख दिया, ए का। तो टेंशन लेनी नहीं है, आराम से कैलकुलेशन करनी है। पी डॉट ई, क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब ये होता है कि इसके मान को 3 बार लिखना है। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 चौक 8, 8 का गुणा 100 में होगा, कितना हो जाएगा आपका 800। 800 पाई आर क्यू बटे 3, तो कितना आ गया आपका 800 पाई आर क्यू, 8 का गुणा 100 में हुआ 800 पाई आर क्यू बटे में कितना रहेगा 3 बटा, तो 4 का क्या करना है क्यू, तो 4 का क्या होता है आपका 64, 4 गुणा 4 गुणा 4, क्यू का मतलब क्या है 4 का गुणा 3 बार करना, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो कितना आ गया आपका 64, और आर पे क्यू लगाए तो कितना हो जाएगा 64 आर क्यू बटे में क्या है आपका √3। इसी √3 का मतलब क्या है, √3 पे भी क्या है होल क्यू, तो √3 को भी आप कितनी बार लिखेंगे 3 बार, तो √3 गुणा √3 गुणा √3, √3 का √3 में गुणा होगा तो 3, और √3 का √3 कितना आ गया आपका 3√3। पहले गुणा करते हैं हम चौथे में और दूसरे गुणा करते हैं तीसरे में। पी डॉट क्या है, ये क्या है आपकी संकुलन क्षमता। का गुणा करते हैं हम चौथे में, तो पहले में क्या है आपका 800 पाई आर क्यू और चौथे में क्या है 3√3, तो 800 का गुणा जब हमारा 3 में होगा तो हमारा कितना आ जाएगा 2400 √3 का √3, 2400 √3, और पाई आर क्यू ऐसी की ऐसी हमने लिख दिया बटा। दूसरा गुणा किस में हो रहा है 30 में, तीसरे में, तो दूसरे गुणा तीसरे में कर रहे हैं, तो 64 का गुणा किस में करेंगे 3 में। जब 64 का गुणा 3 में करेंगे तो हमारा आएगा 192, गुणा करके आप देख लेना। तो आर क्यू से आपका आर क्यू हो गया कैंसिल, तो पी डॉट ई बराबर आ गया हमारा 2400 √3 पाई बटे 192। यहाँ पर क्या करेंगे हम √3 का मान पुट कर देंगे और पाई का मान पुट कर देंगे, और 192 से क्या लगा देंगे, इससे भाग लगा देंगे, तो जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 68%। तो बीसीसी क्रिस्टल जालक की आपकी संकुलन क्षमता कितनी होती है 68%। तो आपका एसएससी हुआ, बीसीसी हुआ, एफसीसी हुआ, इनकी जो संकुलन क्षमताएं क्या रखनी है आपको याद रखनी है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा आप अगर भाग पेपर में करेंगे तो इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम इतना लंबा चौड़ा भाग करें, तो आधा टाइम तो हमारे इसी में गोला भाग में चले जाएगा। तो आपको याद रखना है इसका कितना होता है 68% होता है, इसको आप चेक कर लेना। यहाँ पर 2400 तो एक जीरो रहेगा, एक जीरो लिख दे रहे हैं, तो 2400 गुणा किस में करेंगे √3 में, √3 का मान यहाँ लिख दे रहे हैं, √3 का मान होता है आपका 1.732, पाई का मान आप 3.14 लगा देना या 22/7 लगा देना, जो आपको अच्छा लगे वो लगा देना, और इसमें भाग लगा देना, तीनों का गुणा करके भाग लगा देना 192 का, तो आपका आएगा 68%। तो जो आपका बीसीसी क्रिस्टल जालक होता है इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है 68%, और 68% का मतलब क्या हुआ कि जो बीसीसी संरचना का आपका क्रिस्टल जालक है इसके 68% भाग में परमाणु उपस्थित होते हैं, और आपका कितना भाग बचा 32%, और 32% भाग क्या होता है आपका खाली होता है, और 68% भाग में क्या होते हैं इसके परमाणु होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल की बात करेंगे। जितना मैंने आपको करा दिया है उतना आप क्या रखें, रिवाइज करके रखें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।